नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आपको आज के पेपर के लिए शुभकामनाएं। निर्विघ्न संपन्न हो गया। आज का जो पेपर था 25 फरवरी का लेवल 1 का, तो वो निर्विघ्न संपन्न हो गया। एवं सबसे पहले माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि जो आपने मेहनत की है, आपको आपकी मेहनत का फल मिले एवं आपको सफलता मिले। तो जय माँ सरस्वती। अब आज का अपना टॉपिक है जो लेवल 1 का पेपर हुआ है आज का, उस पेपर का विश्लेषण करेंगे एवं साथ ही जानने का प्रयास करेंगे सेफ स्कोर, टीएसपी एवं नॉन टीएसपी का सेफ स्कोर क्या हो सकता है। ये एक अपन अनुमानित जानने का प्रयास करेंगे, कोई फैक्ट नहीं है, पूरे आंकड़े उलट सकते हैं, ये तो आप जानते हो। लेकिन आज मैंने जो बच्चों से बात की एवं पेपर देखा, उससे अपन एक थोड़ा बहुत अनुमान लगाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एक सटीक नहीं है। इसलिए यहाँ से जो जानकारी दी जा रही है तो एक सटीक ऐसा भी मत मान लेना, यानी कि टेंशन में आ जाओ और लोड भी ले लो। तो हम यहाँ पर जो आंकड़े जानेंगे न तो उससे आपको लोड लेना न ज़्यादा खुश होना है। तो अब साथियों हम बात करते हैं पेपर का लेवल, यानी कि आपको पता ही है पेपर का लेवल कैसा था। जैसा कि अपन ने देखा था और आपने दिया, आपको पता है जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे वो बहुत ही सरल लगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। अब जो सब्जेक्ट के पेपर थे इसमें हिंदी, मैथ्स, साइको या फिर शैक्षिक परिदृश्य, काफ़ी कुछ उनके भी प्रश्न थे, वो कुछ लेवल से हटकर लगे या फिर लेवल के ऊपर के लगे। ये दो बातें सामने उभर कर आई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए लगा साथियों, जो सामान्य ज्ञान है वो आपने अच्छे से पढ़ा एवं जो सब्जेक्ट थे उनके क्वेश्चन कम पूछे जाने थे, तो उनको आपने इतना दबाव देकर नहीं पढ़ा या फिर उन पर इतना टाइम नहीं दिया। उनका अध्ययन, उनका जो मैटर था विस्तृत था, तो उसको उतना नहीं देख पाए। तो स्वाभाविक है उनके जो प्रश्न आए थे वो आपको लेवल के लगे एवं आपने जीके को अच्छे से रट लिया, यानी कि कचूमर निकाल दिया जीके का। तो जीके के जो प्रश्न थे बहुत ही अच्छे लगे एवं बाकी जो पोर्शन था वो आपको थोड़ा हट कर लगा। तो ये पेपर का विश्लेषण था, पेपर मैंने भी देखा, बाकी साथियों से बात भी की मैंने। तो जो पेपर का लेवल था वो आपको भी पता है एवं सभी को पता है। तो वो पेपर का लेवल सामान्य था, जो अपन ने पढ़ा वो अपने को अच्छा लगा है। एवं जिन्होंने सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ की, शिक्षण वीडियो को अच्छे से पढ़ा, उनके वो प्रश्न भी अच्छे हुए, तो वो पोर्शन भी उनके लिए अच्छा ही था बिल्कुल। जिन्होंने उनको टाइम दिया या फिर जिन्होंने उनको अच्छे से पढ़ा, उनके लिए वो पोर्शन भी सरल था। अब अपन बात करते हैं सफलता, यानी कि सक्सेस कौन होगा। सक्सेस कुल मिलाकर डिपेंड करेगी इस वाले पोर्शन पर, नेगेटिव मार्किंग, यानी कि सबसे बड़ी सफलता निर्भर करती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपको कहाँ ले जा रही है। आपको ज़्यादा प्रश्न करके खुश भी नहीं होना है एवं कम प्रश्न करके दुखी भी नहीं होना है। यानी कि साथी जब निकले थे, मैंने इतने प्रश्न किए, काफ़ी साथियों से पूछा भी था मैंने, किसी ने 127 किए, कोई 117 वाले भी है, कोई 111 वाले भी है, 108 वाले भी है, 103 वाले भी है, 94, 93, 80, इस तरह के सभी टाइप के साथी मुझे मिले। अमूमन अपने जानने की कोशिश की। तो जिनके ज़्यादा आए उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हम जिनको कम आए उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जिनके मजबूत है, नेगेटिव मार्किंग जिसके कमांडिंग है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग में जिसके अंक सबसे कम कट रहे हैं, जिन नेगेटिव मार्किंग में जिनको सबसे कम नुकसान हो रहा है, उन साथियों को सबसे ज़्यादा फायदा है। अगर आपने क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए हैं, अब नेगेटिव मार्किंग से आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो आप धड़ाम से नीचे आ जाओगे। अब अगर आपने प्रश्न कम भी किए हैं लेकिन नेगेटिव मार्किंग से आपको नुकसान नहीं हुआ है, तो आप सफल बन जाओगे। अगर जो सफलता डिपेंड करेगी नेगेटिव मार्किंग पर, आप कितना नीचे आ रहे हो। एवं जो भी मैंने साथियों को क्वेश्चन देखे या फिर जानने की कोशिश की है, अमूमन 15 से 20% वो नीचे आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग में, यानी कि जिनके 110 है वो लगभग 90-95 तक आ रहे हैं, किसी के 120 है वो लगभग 100-105 के आकर बैठ रहा है नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद, एवं जिनके लगभग 100 के आसपास है तो वो 90 के आसपास बैठ रहा है। तो काफ़ी साथियों को नेगेटिव मार्किंग में नुकसान हो रहा है। तो अब डिपेंड करता है कि किस साथी को कितना नुकसान हो रहा है नेगेटिव मार्किंग में, तो उसके बाद वो साथी कहाँ बैठ रहा है।
तो काफ़ी कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा आपकी सफलता। अब अपन बात करते हैं सेफ स्कोर, यानी कि बहुत सारे देखना चाहते हैं सेफ स्कोर। मैंने यहाँ से बता दिया उनके लेवल का, काफ़ी खुश मेरे से। अब हम उनके पहुँच से दूर बता दिया, ये गलत है, ये सही नहीं। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है। तो अपन बात करते हैं सेफ स्कोर। सेफ स्कोर सिर्फ अनुमानित है, जानने का प्रयास किया है, काफ़ी साथियों से बात की है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कैटेगरियाँ हैं, नहीं मैंने सीटों को देखा है, सिर्फ मोटे रूप से जानने का प्रयास किया है। जो मैं अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा उससे 2-4 प्रश्न नीचे भी रह सकते हैं, 2-4 प्रश्नों ऊपर भी रह सकते हैं। प्रश्नों के आधारित मैंने यहाँ पर अनुमान लगाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम जनरल की बात करें, नॉन टीएसपी में जनरल की बात करें तो उनका सेफ स्कोर मान सकते हैं जिनके 105 से 110 प्रश्न सही है। यानी कि जिन साथियों के माइनस मार्किंग कट होने के बाद 105 से 110 प्रश्न सही जा रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन हो सकता है ये आंकड़ा ऊपर नीचे रह सकता है, ये तो मैंने पहले ही बताया। हम ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी की बात करें तो इनका लगभग मान लो 100 से 105, ये आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है। हम बात कर रहे हैं नॉन टीएसपी की। एससी की बात करें तो 95 से 100 तक भी रह सकता है एससी का। एसटी का 90-95 क्वेश्चन बैठ सकता है। ये बात है नॉन टीएसपी की। तो ये जो आंकड़े मैंने बताए हैं ये है नॉन टीएसपी के, ये सिर्फ अनुमानित है। इससे ग्राफ नीचे भी रह सकता है और हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर रहे। फाइनली जब बोर्ड घोषित करेगा वही रहेगा फाइनली। अब हम बात करते हैं टीएसपी। बहुत सारे टीएसपी साथियों के कॉल्स मैसेज भी आ रहे हैं कि टीएसपी के अनुमानित आंकड़े क्या रह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टीएसपी में क्या स्कोर, सेफ स्कोर रह सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इनकी सामूहिक रूप से मेरिट घोषित होती है, इनकी कोई अलग से मेरिट घोषित नहीं होती है। जो भी जनरल है या ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है, इनकी समान रूप से मेरिट होगी, इनकी जनरल मेरिट आएगी, इनकी अलग अलग मेरिट नहीं होगी। यानी कि इनकी सभी की एक ही मेरिट होगी, सिर्फ एससी व एसटी की मेरिट अलग होगी टीएसपी में। यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की सेम मेरिट होगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर को देखते हुए लगभग 85, 90 या फिर 100 क्वेश्चन जिनके अभी काट कटाकर सही बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। हो सकता है वो आंकड़ा 85 या फिर 90 या अधिकतम 100 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का जो आंकड़ा है सेफ स्कोर मान सकते हैं वो 85, 90 या 100 के आसपास रहने की संभावना है। अब हम बात करें एससी एसटी, इनका लगभग मानकर चलिए। अब हम बात करते हैं एससी एसटी की बात करें तो इनसे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन नीचे कह सकते हैं। यानी कि एससी एसटी की बात करें लगभग 75, 80 या अधिकतम 85, ये इनका सेफ स्कोर माना जा सकता है। एससी एसटी दोनों का मैं आपको कहना चाहूँगा, यानी कि कम से कम 75 क्वेश्चन जिनके सही जा रहे हैं या फिर अधिकतम वो 85 तक जा सकता है। यानी कि 75 से 85 के बीच में वो अपने आप को सेफ स्कोर मान सकते हैं। हो सकता है इससे कम भी हो और हो सकता है इससे ज़्यादा हो, ये कोई सटीक जानकारी नहीं, एक अनुमानित है। तो ये अनुमानित आंकड़े आपके सामने पेश किए। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देकर आए थे तब आपको लग रहा था कि मेरे 2-3 क्वेश्चन सही है, लेकिन जब घर पहुँचे तो वो संख्या बढ़कर 10 से 15 हुई, फिर 15 से 20 तक भी हो गई है कई साथियों की। तो ये काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा जब तक ये आंसर की आती रहेगी। फाइनली क्लियर तभी होगा जब कर्मचारी आयोग की ओर से फाइनली की आ जाएगी, तब अपना सटीक अनुमान लगा पाएंगे कि मेरे इतने बन रहे या इतने बन रहे। एवं फाइनली जो कट ऑफ आएगी वो आयोग की ओर से आएगी, वही फाइनली होगी। तो ये मेरी ओर से एक
अनुमानित आंकड़ा आपको जो बताया गया, तो ये मेरी ओर से एक अनुमानित आंकड़ा आपको बताया गया था। और माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आपको सफलता ज़रूर मिले। एवं अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो साथियों, मिलते हैं आगामी क्लास में इसी तरह की अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।